हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैरेक्टर सेट एंड टोकन्स इन पाइथन। देखिए, पाइथन कैरेक्टर सेट। Character set is a set of valid characters that a language can recognize. A character represents any letter, digit or any other symbol. These are the characters we can use during writing a program in Python. Python supports all ASCII codes and Unicode characters. Means character set valid characters का एक सेट है जिसे एक लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती है। एक कैरेक्टर किसी लेटर, डिजिट या अन्य सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ये वे कैरेक्टर्स हैं जिनका यूज हम पाइथन प्रोग्राम राइट करते समय कर सकते हैं। पाइथन सभी आस्की कोड और यूनिकोड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, जिसमें लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स और वाइट स्पेसेस और अन्य कैरेक्टर्स शामिल हैं। देखिए, tokens in Python. The smallest individual unit in a program is known as a token or a lexical unit or lexical elements. Means किसी प्रोग्राम की smallest individual unit को टोकेन या lexical unit या lexical element के रूप में जाना जाता है। Means एक पैसेज ऑफ टेक्स्ट में इंडिविजुअल वर्ड्स और पंक्चुएशन मार्क्स को टोकेन या लेक्सिकल यूनिट या लेक्सिकल एलिमेंट कहा जाता है। पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन्स। मीन्स पाइथन में निम्नलिखित टोकन्स हैं। फर्स्ट, कीवर्ड्स। सेकंड, आइडेंटिफायर्स। थर्ड, लिटरल्स। फोर्थ, ऑपरेटर्स और फिफ्थ, पंक्चुएटर्स। देखिए, कीवर्ड्स। अ कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. A keyword must not be used as identifier names. Means keywords रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्री डिसाइडेड होती है और एक कीवर्ड का यूज आइडेंटिफायर नेम्स के रूप में नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉल्स, ट्रू, नॉन, एंड, एज, ये सभी कीवर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स। मीन्स पाइथन में जितने कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट। ओके, तो ये लिस्ट है, आप स्क्रीन पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, देखिए, आइडेंटिफायर्स मीन्स नेम्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम लाइक वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट्स, डिक्शनरीज, etc. मीन्स आइडेंटिफायर्स प्रोग्राम के विभिन्न भागों जैसे वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट्स, डिक्शनरीज आदि को दिए गए नाम हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे हम सभी की आइडेंटिटी के लिए हम सब का एक नाम होता है और हमें उसी नाम से कॉल किया जाता है। इसी प्रकार से प्रोग्राम के विभिन्न भागों जैसे वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट्स, डिक्शनरीज आदि की आइडेंटिटी के लिए और उन्हें कॉल करने के लिए उन्हें एक नाम दिया जाता है जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। एग्जाम्पल, माई फाइल, रेडियस, ये दोनों आइडेंटिफायर्स के वैलिड एग्जाम्पल हैं। देखिए, रूल्स फॉर फॉर्मिंग आइडेंटिफायर्स मीन्स एक आइडेंटिफायर को राइट करने से संबंधित नियम। फर्स्ट, इन आइडेंटिफायर्स कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, digits or in underscore. No other special symbols are allowed. मीन्स एक आइडेंटिफायर के नेम में लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर अलाउड है, उसके अलावा अन्य जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो अलाउड नहीं हैं। सेकेंड, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर. डिजिट्स आर नॉट अलाउड एज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर्स. मीन्स एक आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर एक लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। ओके, डिजिट्स अलाउड हैं आइडेंटिफायर के नेम में लेकिन फर्स्ट प्लेस पर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ। मीन्स इनकी जो लेंथ है वो अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए यहाँ पर अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स
अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड इन पाइथन, मीन्स हम एक पाइथन कीवर्ड को आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, ए आइडेंटिफायर के वैलिड एग्जाम्पल्स हैं और ए इनवैलिड एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये सभी इनवैलिड क्यों हैं? देखिए यहाँ लिखा है माई डॉट फाइल। ओके, तो यहाँ पर जो डॉट आया है वह एक स्पेशल सिंबल है और आपको रूल्स में पता है कि अंडरस्कोर के अलावा अन्य कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। ओके, तो इसलिए ये इनवैलिड है। यहाँ पर देखिए डिजिट है लेकिन स्टार्टिंग में आ गया है और डिजिट को स्टार्टिंग में अलाउड नहीं किया गया है, इसलिए ये इनवैलिड है। ओके, नेक्स्ट, ब्रेक, ब्रेक एक कीवर्ड है इसलिए यह आइडेंटिफायर के नेम के रूप में अलाउड नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए माई डैश नेम लिखा है। ओके, तो यहाँ पर डैश अलाउड नहीं है। ओके, इसलिए ये इनवैलिड है। देखिए लिटरल्स, लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, मीन्स लिटरल्स वो डाटा आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। पाइथन हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिटरल्स, मीन्स पाइथन में निम्न प्रकार के लिटरल्स हैं। फर्स्ट, स्ट्रिंग लिटरल, सेकेंड, न्यूमेरिक लिटरल्स, थर्ड, बूलियन लिटरल्स, फोर्थ, स्पेशल लिटरल और फिफ्थ, लिटरल कलेक्शन। देखिए स्ट्रिंग लिटरल्स, द टेक्स्ट इनक्लोज्ड इन कोट्स फॉर्म अ स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन, मीन्स वह टेक्स्ट जो कोट्स में लिखा गया होता है उसे पाइथन में स्ट्रिंग कहा जाता है। एक स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखा जा सकता है और ये सभी एक वैलिड स्ट्रिंग लिटरल के एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन, मीन्स पाइथन में स्ट्रिंग के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन, मीन्स पाइथन में दो प्रकार के स्ट्रिंग हैं। फर्स्ट, सिंगल लाइन स्ट्रिंग और सेकेंड, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। देखिए सिंगल लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोट्स का यूज करके लिखा जाता है। यह एक ही लाइन तक सीमित होती है, मीन्स यह एक ही लाइन में टर्मिनेट हो जाती है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ txt और इसमें मैं असाइन करता हूँ सिंगल लाइन स्ट्रिंग हेलो फ्रेंड्स। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो यह एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। ओके, आप इसे सिंगल कोट्स में भी राइट कर सकते हैं, जैसे हाय। ओके, सिंगल लाइन स्ट्रिंग एक ही लाइन में टर्मिनेट हो जाती है और यदि आप टर्मिनेट नहीं करेंगे तो एरर आएगा। देखिए मैं यहाँ पर राइट करता हूँ txt वेरिएबल और इसमें मैं असाइन करता हूँ हेलो और फिर मैं कोट्स को क्लोज नहीं करता हूँ और मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर एरर आ चुका है क्योंकि सिंगल लाइन स्ट्रिंग एक ही लाइन में टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ओके, देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को कई लाइंस तक लिखा सकता है। इसे राइट करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है बाय एडिंग अ बैक स्लैश एट द एंड ऑफ लाइन बिफोर प्रेसिंग एंटर की, मीन्स लाइन के लास्ट में एंटर की प्रेस करने से पहले बैक स्लैश ऐड करके। और इस तरह के स्ट्रिंग को राइट करने के लिए हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ वेरिएबल txt और इसमें मैं असाइन करता हूँ हेलो और फिर मैं लास्ट में बैक स्लैश ऐड करता हूँ और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आया क्योंकि मैंने लास्ट में बैक स्लैश ऐड कर दिया। ओके, फिर मैं राइट करता हूँ फ्रेंड्स और अब मैं डबल कोट्स को क्लोज करता हूँ, फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। ओके, और इसे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, तो यह एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। ओके, आप चाहें तो सिंगल कोट्स में भी राइट कर सकते हैं। देखिए हेलो इट्स मी। ओके, और फिर मैं इसे प्रिंट कर लेता हूं। ओके, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को राइट करने का सेकेंड मेथड है बाय टाइपिंग द टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, मीन्स स्ट्रिंग को ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में राइट करके।
देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ वेरिएबल txt और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सिंगल कोटेशन मार्क्स का। ओके, तो इसे मैं 3 टाइम तक राइट करता हूँ। ओके, और फिर मैं राइट करता हूँ स्ट्रिंग हेलो फ्रेंड्स, इट इज मल्टीलाइन स्ट्रिंग। ओके, और फिर मैं लास्ट में इस कोटेशन को क्लोज कर देता हूँ। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। ओके, तो देखिए इस तरह से आ चुका है यहाँ पर। तो यह है मल्टीलाइन स्ट्रिंग को राइट करने का सेकेंड मेथड। ओके, आप चाहें तो डबल कोटेशन मार्क्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए txt असाइन डबल कोटेशन मार्क्स 3 टाइम्स तक। ओके, फिर स्ट्रिंग हेलो फ्रेंड्स। ओके, फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं और फिर मैं इसे प्रिंट कर देता हूं। ओके, तो इस तरह से मल्टीलाइन स्ट्रिंग को पाइथन में 2 तरीके से लिखा जाता है। देखिए साइज ऑफ स्ट्रिंग, यू कैन फाइंड साइज ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग लेन फंक्शन। मीन्स हम लेन फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग की साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ लेन फंक्शन और इसमें मैं पास करता हूँ एक स्ट्रिंग अंकित और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ आ चुकी है 5, क्योंकि इसमें टोटल 5 लेटर्स हैं। ओके, इसी तरह से मैं फिर से राइट करता हूँ लेन फंक्शन और इसमें मैं पास करता हूँ अंकित्स पेन। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर इसकी लेंथ है 11, क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी साइन और स्पेस को भी काउंट किया गया है। ओके, इसी तरह से आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग के साइज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल, txt वेरिएबल और इसमें मैं असाइन करता हूं एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग। ओके, a b c। ओके, और मैं इसे पास करता हूं लेन फंक्शन में। ओके, तो देखिए इसकी साइज आई है 5, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो एंटर की प्रेस किया है उसे भी काउंट किया गया है। ओके, तो यहाँ पर टोटल 3 लेटर्स हैं और मैंने 2 बार एंटर की प्रेस किया है तो उसे भी काउंट किया गया है। ओके, इसलिए इसकी साइज आ गई है 5। ओके, इसी तरह से यदि मैं राइट करता हूँ txt और इसमें मैं असाइन करता हूँ he/enter ll/enter o और फिर मैं यहाँ पर डबल कोटेशन को क्लोज करता हूँ, फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। ओके, और इसे मैं पास करता हूँ लेन फंक्शन में। ओके, तो देखिए इसकी साइज आ गई है 5, क्योंकि इसमें टोटल 5 लेटर्स हैं। देखिए यहाँ पर HE और LL और O। ओके, टोटल 5 लेटर्स हैं और यहाँ पर क्योंकि मैंने स्लैश का यूज़ कर दिया है इसलिए यहाँ पर जो मैंने एंटर प्रेस किया है उससे काउंट नहीं किया गया है। ओके, देखिए नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स, characters that cannot be typed directly from keyboard are called non-graphic characters or escape sequences। मीन्स वे कैरेक्टर्स जिन्हें डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप नहीं किया सकता है उन्हें नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कहा जाता है। इन्हें राइट करने के लिए बैक स्लैश का यूज़ किया जाता है। इन्हें escape sequences भी कहा जाता है। इन कीज़ को जब कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं तो कोई कैरेक्टर टाइप नहीं होता है बल्कि कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। एग्जाम्पल, बैक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न etc। और ये सभी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स की लिस्ट है जिसे हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। देखिए न्यूमेरिक लिटरल्स, द न्यूमेरिक लिटरल्स इन पाइथन कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स। मीन्स न्यूमेरिक लिटरल्स निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट int मीन्स इंटीजर्स, second float means real numbers, third complex means complex numbers। देखिए integer literals are whole numbers without any fractional part। means ऐसे नंबर्स जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, वो सभी इंटीजर लिटरल्स हैं। एक इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट अवश्य होना चाहिए और उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए।
एक इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और यदि किसी नंबर में कोई भी साइन नहीं लगा है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा और इसमें कोई भी कॉमा नहीं आ सकता है। एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स मीन्स इंटीजर लिटरल्स के प्रकार। फर्स्ट, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स। सेकेंड, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स। थर्ड, हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स। देखिए, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स, it consists of any sequence of digits is taken to be decimal integer literals unless it begins with 0 means कोई भी इंटीजर नंबर जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स का प्रयोग हुआ हो लेकिन नंबर का फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, तो ये सभी डेसिमल इंटीजर लिटरल्स होंगे। एग्जाम्पल, नेक्स्ट, ऑक्टल इंटीजर लिटरल्स, any sequence of digits starting with 0 is taken to be an octal integer means कोई भी इंटीजर नंबर जिसमें केवल 0 से 7 तक के डिजिट्स का प्रयोग हुआ हो और उसका प्रारंभ 0 और O के साथ हुआ हो उसे ऑक्टल इंटीजर लिटरल कहेंगे। एग्जाम्पल, हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल्स, any sequence of digits preceded by 0x is taken to be in hexadecimal integers means कोई भी इंटीजर नंबर जिसमें केवल 0 से 9 तक के डिजिट्स और A से F तक के लेटर्स का प्रयोग हुआ हो और उसका प्रारंभ 0 और x के साथ हुआ हो उसे हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल कहेंगे। एग्जाम्पल, देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर also called real literals. Real literals are numbers having fractional parts. These may be written in one of the two forms called fractional forms and exponent forms. Means floating point literals को real literal भी कहा जाता है। real literals वो numbers होते हैं जिनमें fractional parts होता है, means decimal point होता है। इसे राइट करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट है फ्रैक्शनल फॉर्म्स और सेकेंड है एक्सपोनेंट फॉर्म्स। देखिए, फ्रैक्शनल फॉर्म, अ रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म मस्ट हैव एट लीस्ट one digit with a decimal point either before or after. It may also have either plus or minus sign preceding it. A real constant with no sign assumed to be positive means एक रियल कांस्टेंट या लिटरल के फ्रैक्शनल फॉर्म में कम से कम एक डिजिट अवश्य होना चाहिए जिसमें उसके पहले या बाद में दशमलव पॉइंट अवश्य होना चाहिए। इसके पहले प्लस या माइनस का साइन भी हो सकता है और यदि रियल लिटरल में कोई साइन नहीं लगा है तो इसको पॉजिटिव एज्यूम किया जाता है। और ये सभी फ्रैक्शनल फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, एक्सपोनेंट फॉर्म, a real literal in exponent form consists of two parts, mantissa and exponent. The mantissa must be either a integer or a proper real constant. The mantissa is followed by a letter e and exponent. The exponent must be an integer means रियल लिटरल के एक्सपोनेंट फॉर्म में दो पार्ट्स होते हैं, मैंटिसा और एक्सपोनेंट। मैंटिसा पार्ट एक इंटीजर या एक रियल कांस्टेंट हो सकता है। मैंटिसा पार्ट के बाद लेटर ई होता है, उसके तुरंत बाद एक्सपोनेंट पार्ट को लिखा जाता है। एक एक्सपोनेंट पार्ट को इंटीजर ही होना चाहिए, मीन्स एक्सपोनेंट पार्ट इंटीजर ही हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पर 5.8 को इस तरह से भी लिखा सकता है 0.58 इंटू 10 पावर 1 और इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा 0.58 E01 और यहाँ पर 0.58 मैंटिसा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और E के बाद जो लिखा गया है 01 वह एक्सपोनेंट पार्ट है, ओके, और E01 10 पावर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, बूलियन लिटरल्स, अ बूलियन लिटरल्स इन पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, मीन्स
बूलियन लिटरल का यूज किया जाता है दो बूलियन वैल्यूज ट्रू या फॉल्स में से किसी एक को रिप्रेजेंट करने के लिए। अ बूलियन लिटरल कैन आइदर हैव वैल्यू एज ट्रू और फॉल्स, मीन्स एक बूलियन लिटरल की वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। देखिए स्पेशल लिटरल नॉन। Python has one special literals which is non. The non-literal is used to indicate absence of value. Means Python में एक स्पेशल लिटरल है और उसका नाम है non. Non means nothing. Non-literal absence of value को इंडिकेट करता है, जैसे C या C++ में नल वैल्यू होती थी। देखिए लिटरल कलेक्शंस। Python literal collections are lists, set, tuples, dictionaries. Means list, set, tuples और dictionary डाटा टाइप पाइथन के लिटरल कलेक्शंस हैं जो कई वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और इनके बारे में आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।